हेलो एंड वेलकम। डॉकर के इस लैब में हम देखेंगे कि वॉल्यूम्स क्या होता है, वॉल्यूम्स क्रिएट कैसे करते हैं, उसका यूसेस कैसे है और रिमूव कैसे करते हैं, लिस्ट कैसे करते हैं। बेसिकली इसके पहले वाले लैब्स में हमने देखा था कि हम जितने भी कंटेनर्स क्रिएट कर रहे थे उसको स्टॉप कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे। बट उसके साथ ही जैसे ही हम कोई कंटेनर को डिलीट करते हैं उसके एसोसिएटेड जो भी डेटा रहता है वो डिलीट हो जाता है। तो अगर हमें डेटा को सेफ रखना है तो उस केस में आपको वॉल्यूम क्रिएट करके वॉल्यूम अटैच करना होगा। तो उस केस में क्या होगा कि जब भी कोई कंटेनर्स डिलीट होता है या फिर स्टॉप होता है, वटेवर जो भी रीजन हो, अगर वो डिलीट होता है तो हमारा डेटा सेफ रहेगा। तो इसलिए डॉकर वॉल्यूम्स सिनेरियो में आया था। डॉकर वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए डॉकर वॉल्यूम, अगर आप यहाँ से -h करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा क्रिएट, इंस्पेक्ट, ls, प्रून एंड rm। तो क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कमांड यूज करेंगे। इंस्पेक्ट के लिए वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा आपके वॉल्यूम्स की। ls करने के लिए लिस्ट कर देगा। प्रून, अगर कोई वॉल्यूम, मान लीजिए कि आपके इन्वायरमेंट में 4 to 5 वॉल्यूम्स क्रिएटेड हैं बट आपने एक या दो वॉल्यूम्स का यूज़ किया हुआ है, बाकी के वॉल्यूम्स वैसे ही पड़े हैं, तो अगर आप प्रून कमांड रन करोगे तो जो अनयूज्ड वॉल्यूम रहेंगे उनको रिमूव कर देगा। और अगर आप rm यूज़ करते हो तो इंटेंशनली जिस वॉल्यूम को आप डिलीट करना चाहते हो उसको ये डिलीट कर देगा। ठीक है, अभी हमारा कमांड है मुझे क्रिएट करना है वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्रिएट -h, तो इस पे बताएगा कि आप कौन से ड्राइवर्स यूज़ करने वाले हो, या -o ऑप्ट देगा आपको। तो मुझे वॉल्यूम क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट के बाद अपने वॉल्यूम का नेम दूंगा DevOps Vol 101। देखिए मेरा वॉल्यूम क्रिएट हो गया। लिस्ट करने के लिए डॉकर वॉल्यूम ls, तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है और मैं फिर से एक और वॉल्यूम क्रिएट करूंगा DevOps वॉल्यूम 102 और लिस्ट करते हैं। अब मेरे पास 2 वॉल्यूम है। मुझे अगर इनको इंस्पेक्ट करना होगा, डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट, और मैं यहाँ से अपने वॉल्यूम का नेम दूंगा, तो आपको ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा। क्रिएट कब हुआ है, माउंट पॉइंट क्या है, नेम क्या है और स्कोप क्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हमने लिस्टिंग करके देखी, क्रिएट करके देखा और इंस्पेक्ट करके देखा। और अगर मुझे कोई वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल अभी जो भी वॉल्यूम मैंने क्रिएट किया है वो अनयूज्ड है, अगर मैं यहाँ पे डॉकर प्रून कमांड रन करूँगा तो मेरे दोनों वॉल्यूम्स डिलीट हो जाएंगे। डॉकर वॉल्यूम प्रून, और ये कॉन्फर्मेशन मांग रहा है। मैं अगर Y प्रेस करता हूँ तो ये दोनों वॉल्यूम्स को डिलीट कर देगा। तो फिर से मैं ये दोनों वॉल्यूम्स को क्रिएट कर लेता हूँ। और क्रिएट करने के बाद मैं वॉल्यूम को ls करूँगा तो मेरे पास फिर से दोनों वॉल्यूम आ चुके हैं। अगर मैं इंटेंशनली किसी वॉल्यूम को डिलीट करना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कमांड रहेगा डॉकर वॉल्यूम rm एंड देन आपके वॉल्यूम का नेम। ये देखिए मेरा वॉल्यूम डिलीट हो चुका है और अगर मैं वॉल्यूम ls करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक वॉल्यूम है अभी। और अब चलते हैं, एक कंटेनर रन करते हैं जिसमें मैं डिफाइन करूँगा अपने वॉल्यूम को और देखूँगा कि मैं, अगर इसमें ये भी ऑप्शन है कि आप अपने वॉल्यूम को कंटेनर के अंदर की किसी डायरेक्टरी को भी आप माउंट करा सकते हो। तो मैं कंटेनर रन करने के लिए कमांड टाइप करता हूँ डॉकर रन -itd और यहाँ पे मैं नेम दूंगा वॉल कंटेनर, और फिर मैं -v करके यहाँ से मैं वॉल्यूम दूंगा। मेरा वॉल्यूम कॉपी कर लेता हूँ।
और फिर इसको मैं या तो आप ऐसे डायरेक्टली अपने वॉल्यूम को डिफाइन कर दो, और फिर अगर आप उबंटू यहाँ पे सिस्टम अपना इमेज डाउनलोड करते हो तो ये वॉल्यूम अपने इस कंटेनर को अटैच हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी को, कंटेनर के अंदर किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी को क्रिएट करके फिर से उसको माउंट करना चाहते हो, आप यहाँ से इसको :/ यहाँ पे my dir टाइप कर दो एंड देन ubuntu :20.04। और जैसे मैं ये रन करूँगा तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या है कि उबंटू की इमेज मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी है, इस वजह से इसने डाउनलोड नहीं किया है और ये कंटेनर रन कर दिया है। और डॉकर ps से मैं कंटेनर्स को चेक कर लेता हूँ। डॉकर ps, तो ये मेरा कंटेनर है, तो इसका तो नेम है वॉल कंटेनर। और अगर मुझे इसको वेरीफाई करना है डॉकर exec -it एंड देन कंटेनर नेम, और अगर यहाँ पे मैं इसको ls -l और यहाँ पे मैं रूट देता हूँ, तो जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूँगा तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो। देखिए my dir क्रिएट हो चुका है डायरेक्टरी। ठीक है, ये वेरिफिकेशन के लिए कमांड मैंने रन किया, तो यहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपको कंटेनर के अंदर जा कर के वेरीफाई करना है तो सिंपली आप कंटेनर आईडी कॉपी कर लो, डॉकर अटैच एंड देन कंटेनर आईडी। आप देख सकते हो कि आप कंटेनर के अंदर आ चुके हो। और यहाँ पे मैं कमांड रन करूँगा ls एंड देन /, तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो my dir। और मैं चलता हूँ my dir में कुछ फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, touch file1। देखिए file1 क्रिएट हो चुका है। अगर मैं Ctrl+PQ करके बाहर आता हूँ और var lib docker और यहाँ से मैं वॉल्यूम्स के अंदर आता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे पास एक वॉल्यूम है। और इसके अंदर आकर के मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे -data करके एक फ़ोल्डर रहेगा। इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपका जो फाइल आपने कंटेनर के अंदर बनाया है वो अभी इस वॉल्यूम के इस डायरेक्टरी के अंदर है। pwd करके दिखा देता हूँ। वॉल्यूम्स के अंदर जो वॉल्यूम्स मैंने क्रिएट किया था उसके अंदर ये _data करके एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर मेरा file1 है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं रनिंग कंटेनर्स को किल करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और फिर वेरीफाई करके देखेंगे हमारा डेटा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, यहाँ से मैं cd करके बाहर आ जाता हूँ, डॉकर ps एंड डॉकर स्टॉप एंड देन कंटेनर आईडी। कंटेनर मेरा स्टॉप हो चुका है और ps-a करूँगा तो स्टॉप्ड कंडीशन में जो मेरे कंटेनर्स हैं वो यहाँ पे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, डॉकर rm और फिर कंटेनर आईडी लेकर के मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। कंटेनर मेरा डिलीट हो गया है और मैं यहाँ से आता हूँ var lib docker वॉल्यूम्स के अंदर। आप देख सकते हो मेरे पास जो वॉल्यूम है अभी भी यहाँ पे है। और वॉल्यूम्स के अंदर आने के बाद _data एंड देन आप देख सकते हो आपकी फ़ाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये वेरिफिकेशन था जो मैंने स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाया कि अगर आप वॉल्यूम यूज़ करते हो तो आपका कंटेनर किल भी होता है, उसके बाद भी आपका डेटा एग्जिस्ट करेगा सिस्टम पे। ये सब एक्टिविटीज़ हम तब करते हैं, वॉल्यूम वगैरह क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डेटाबेस इंस्टॉल किया है लाइक माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, तो आप इस तरीके से अगर आप वॉल्यूम क्रिएट करके उसको अटैच करके लगाओगे तो आपके केस में क्या होगा कि आपका जो भी डेटा रहेगा वो आपका सेफ रहेगा। अगर आपका सर्वर क्रैश होता है, कंटेनर स्टॉप हो जाता है, व्हाटएवर रीज़न रहेगा, तो आपका डेटा सेफ रहेगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम वॉल्यूम्स कैसे क्रिएट करते हैं,
कैसे एलएस करते हैं, प्रून करते हैं, रिमूव करते हैं, और हमने कंटेनर्स भी क्रिएट करके देखा, और कंटेनर्स को हमने वॉल्यूम अटैच करके भी देखा, और उसमें ये भी देखा कि हम वॉल्यूम्स को क्रिएट तो कर रहे हैं, साथ ही साथ हम एक इंटरनली डायरेक्टरी भी क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप यहाँ से कोई डेटा आपको पास करना है आपके कंटेनर के अंदर, आप सिंपली यहाँ पे अपना डेटा यहाँ पे कॉपी कर दोगे तो कंटेनर के अंदर चला जाएगा। तो ये था हमारा छोटा सा डेमो बेस्ड ऑन डॉकर वॉल्यूम। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।